एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का बायो का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। जब एग्जामाइन किया था, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एग्जामाइन किया था, ऑब्जर्व किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ, एक थिन पतली सी स्लाइस किसकी, कॉक की। कॉक क्या होता है आपका, कॉक एक सब्सटेंस होता है जो आपको कहाँ से मिलता है, जो बाग उतरती है ना ट्री की, वहाँ उसको बोलते हो आप कॉक। वहाँ उसकी थिन स्लाइस ली रॉबर्ट हुक ने और एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉक है वो रिजेंबल कर रहा है किसके स्ट्रक्चर की, जैसे कि हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा ही है। और उसमें क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन से ईयर की बात है, 60-65 की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। लेकिन ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किससे था, उन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं बने हुए थे। तो उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था, जिसके अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो कॉक होता है, स्लाइस जो होती है कॉक की, वो रिजेंबल करती है किसके स्ट्रक्चर की तरह, हनीकॉम्ब की तरह। और उसमें छोटे छोटे क्या बने होते हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने उन कंपार्टमेंट को, उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया, सेल। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम। ये मतलब उस टाइम देखने में ये बहुत ही छोटी सी और ना ही मतलब इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं लग रही थी, इतना इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट नहीं लग रहा था। लेकिन ये बाद में चल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन गया, हिस्ट्री बन गया किसकी फील्ड में, साइंस की फील्ड में। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने ये ऑब्जर्व किया था कि लिविंग थिंग्स में अपेयर होता है कि कोई ना कोई सेपरेट यूनिट होते हैं जिसके कारण लिविंग थिंग्स बने होते हैं। वो जो यूज़ है वर्ड सेल का, जो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उस टाइम किया था, उसको हम आज तक यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी में। तो चलिए फाइंड करते हैं सेल्स के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पहले एक एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है, कोई स्मॉल पीस ले लीजिए ओनियन बल्ब का, और पेयर ऑफ फॉर्सेप्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पतली सी लेयर उतार सकते हो किसकी, ओनियन की। आपने पील ऑफ करना है, स्किन निकालनी है, लेयर निकालनी है ओनियन की, जिसको आप एपिडर्मिस कहते हो, और कनकेव साइड से, बाहर वाली साइड से निकालनी है। ठीक है, इनर लेयर होती है ये किसकी, ओनियन की। ये लेयर जो है, इसको इमीडिएटली निकालने के बाद आपने कहाँ पे रखना है, वॉच ग्लास होता है, लेकिन उस वॉच ग्लास में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये क्या करता है, वाटर क्या करता है, वो बचा के रखता है, प्रिवेंट करता है पील को कि वो फोल्ड ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। क्योंकि जब आप ये छोटी छोटी पील होती हैं वाइट से कलर की, अगर आप इसको निकाल के छोड़ोगे तो ये उसी टाइम पे क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं, जब ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इस पील के साथ क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लीजिए, ड्रॉप रखिए वाटर की उसके ऊपर, और ट्रांसफ़र कीजिए वो स्मॉल जो पील है वॉच ग्लास से इस स्लाइड के ऊपर। ये श्योर कीजिए कि पील जो है वो परफेक्टली फ्लैट होनी चाहिए, वो मतलब इसका रोल ना बन जाए। वो थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश जो होता है वो ज़रूरी जहाँ पे चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए पील, क्योंकि पील को आप हाथों से उठा के आगे पीछे नहीं करोगे, उसके लिए पेंट ब्रश होता है, कैमल हेयर पेंट ब्रश बोलते हैं उसको, उससे ही आपने इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। अब आपने क्या करना है, एक ड्रॉप जो होती है सैफरन सोल्यूशन की इस पीस पे डालनी है, फॉलो बाय कवर स्लिप। उसको बस के मतलब क्या करना, कवर कर देना है किसी स्लिप के साथ। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एयर बबल ना हो, जब आप उसको कवर स्लिप के साथ कवर करो तो एयर बबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो किसके साथ करना है, कवर स्लिप को पुट करना है, हेल्प ऑफ ए माउंटिंग नीडल होती है। ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, ये आपको लेबॉर्ट्री में मिलते हैं, आपने अपने टीचर की हेल्प से ये कर सकते हैं। हमने प्रिपेयर किया है टेम्पररी माउंट किसका, ओनियन पील का, और हमने ऑब्जर्व किया है इसको स्लाइड के अंडर, जो फॉलो को करता है हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये पिक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसका बना होता है, ये आपका आई पीस होता है। ये भी, इसकी भी एडजस्टमेंट की जा सकती है, छोटी इमेज देखनी है, बड़ी देखनी है। ये देखिए ये एडजस्टर लगे हैं, इसको कोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये फाइन एडजस्टमेंट है। ये आर्म होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। यहाँ पे जहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगी होती है, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए स्टेज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। ये स्वाइवल है इसका, ये मिरर भी बता रहे हैं, ये इसका बेस है, ये इसका कंडेंसर दिखा रहे हैं।
ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है जिसके ऊपर आप रख के ऑब्जर्व करोगे। ये क्लिप है ओनियन पील की और ये इसकी बॉडी ट्यूब बताई है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे अंडर द लेंस? क्या हम ड्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चर? क्या हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से कि ऑब्जर्व शीट पे जो हम देख रहे हैं उस ओनियन पील पे, क्या वो हम स्ट्रक्चर कहीं पे ड्रा कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन शीट पे? क्या वो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि आपकी फिगर 5.2 है? देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये छोटे छोटे से क्या हैं, कंपार्टमेंट हैं। और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। और जो ये डॉट दिख रहे हैं सभी सेल्स के अंदर, दैट ही आप क्या है, न्यूक्लियस है। हम कोशिश कर सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए टेम्पररी तो कोई भी पील जो ओनियन के अलग अलग साइज़ के लेके हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। क्या सेम स्ट्रक्चर के आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट मिलेंगे या डिफरेंट स्ट्रक्चर के मिलेंगे? ये स्ट्रक्चर क्या हैं? ये जो स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे की तरह सिमिलर लग रहे हैं, वो एक साथ जुड़ के टुगेदर क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसा कि ओनियन बल्ब। कहने का मतलब है इन्हीं स्ट्रक्चर को जोड़ के आपका बड़ा स्ट्रक्चर क्या बना है, ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब आपका इन्हीं को ज्वाइन करके बना है। इस एक्टिविटी से हम ये फाइंड करते हैं कि ओनियन बल्ब जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं उनके सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर हो सकते हैं और हम उसे क्या कहाँ देख सकते हैं, अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये स्ट्रक्चर हम कहाँ पे देख सकते हैं, अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो जो सेल होते हैं ओनियन पील के, वो देखने में सारे के सारे सेम लग रहे हैं। साइज़ उनका अलग हो सकता है ओनियन का चाहे, लेकिन आते मतलब उसी सेल से बनता है। साइज़ ओनियन का बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेल जो है उनके देखने में सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसके, ओनियन बल्ब के। मीन्स ओनियन बल्ब इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर का बना हुआ है और इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल्स। मीन्स ओनियन बल्ब आपका किसका बना हुआ है, इन्हीं सेल्स का बना हुआ है। सिर्फ ओनियन ही नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हैं वो सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। और यहाँ पे सिंगल सेल्स के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनका सिर्फ एक सेल्स होता है और वो अपने लाइफ जो है वो खुद अपने तरीके से जीते हैं। कहने का मतलब एक सेल, सोचिए कितना स्मॉल यूनिट है ये। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से जीते हैं। फिर जो इन्वेंशन हुआ मैग्नीफाइंग लेंसेज का, होता गया जैसे जैसे ईयर बाय ईयर, उसके कारण डिस्कवरी हुई किसकी, माइक्रोस्कोपिक वर्ड की। और अब मतलब अब जाना जाता है कि जो सिंगल सेल है वो कंस्टिट्यूट करता है होल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका अमाइबा भी है, वही सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अमाइबा देखिए कितना एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है लेकिन उसने कंस्टिट्यूट होकर क्या बना है, एक अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म बना है। उसी तरह कैलेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और दूसरी साइड बड़े सारे सेल्स को जब ज्वाइन होकर कई सारी सिंगल बॉडीज़ बनती हैं जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आपके आ जाते हैं, फंगी, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके, मल्टी सेलुलर, मतलब जिसमें ज़्यादा सेल से बने हुए। जैसे आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, फंगस हो गए, ये क्या है, मल्टी सेलुलर, जो ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। और यूनिसेलुलर में तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म आपके कौन से थे, अमाइबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। क्या हम फाइंड कर सकते हैं नेम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ से बनते हैं, सिंगल सेल से ही बनते हैं। मतलब लाइफ उनकी स्टार्ट कहाँ से होती है, सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। कैसे, सेल डिवाइड कर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे और सेल। और यही सेल जो होते हैं ये आते कहाँ से हैं, जो न्यू सेल कहाँ से आते हैं, वो जो पहले सेल जो डेवलप हुआ था उसी में से। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स एक सेल डिवाइड होकर दो बनाएंगे, दो आगे जाके चार बनाएंगे, उनकी डिवीजन प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी आपकी 5.2। हम कोशिश करेंगे प्रिपेयर करने के लिए टेम्पररी अमाउंट किसके, लीफ के पील्स निकाल लेंगे, रूट्स के ओनियन के, जहाँ पील्स जो हैं ओनियन के अलग अलग साइज़ के। फिर परफॉर्म करेंगे सेम एक्टिविटी जैसे हमने की है और हम आंसर फाइंड करेंगे इन क्वेश्चंस के। क्या सारे सेल्स जो हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं, शेप और साइज़ उनकी सेम होती है? क्या सब सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है? क्या हम कोई डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं सेल्स में? और अलग पार्ट से अगर सेल लेंगे तो क्या उनमें कोई डिफरेंस होती है?
क्या सिमिलरिटी जो है सेल्स में हम फाइंड करेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये आपको बता रहा है, यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल सेल बताया है, ठीक है। ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ये फैट सेल है, ये स्पर्म है आपका, ये बोन सेल है, ये ओवम सेल, ये सभी सेल्स हैं। ये सेल्स कहाँ किसके हैं, ह्यूमन बॉडी के हैं। एक ही होता है, इंसान तो सारे एक जैसे ही होते हैं देखिए, लेकिन उसमें कितने टाइप के यहाँ पे सेल पाए जाते हैं, हर एक की शेप जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि शेप और साइज जो होती है सेल्स की, वो रिलेटेड होती है उसके स्पेसिफिक फंक्शन की, वो कौन सा काम परफॉर्म कर रहा है। कुछ सेल्स होते हैं जैसे अमाइबा हो गया, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। कई केसेस में क्या होता है, सेल की शेप जो है ज़्यादा होती है, कम हो सकती है, फिक्स हो सकती है। और पैक्युलर कुछ अलग टाइप के भी सेल भी होते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स है, उनकी टिपिकल शेप है, देखने में ही अलग लग रही है। हर एक लिविंग सेल की जो कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की, कोई ना कोई बेसिक फंक्शन जो शो करते हैं करैक्टरिस्टिक इसके लिविंग फॉर्म के। कैसे लिविंग सेल परफॉर्म करते हैं आपके बेसिक फंक्शन, हमें पता है कि डिवीज़न होती है लेबर की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। ये इसका मतलब है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। हाथों से हम कोई और काम करते हैं, लेग्स से हम कोई और काम करते हैं, हार्ट हमारा कोई और काम करता है, लंग्स हमारा कोई और काम करता है। तो ह्यूमन बॉडी के जैसे हार्ट ही दे दिया उन्होंने, पंप करता है ब्लड, स्टोमक डाइजेस्ट करता है वर्ड फूड को। तो इसी तरह हर एक बॉडी पार्ट है जो ह्यूमन का, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सिमिलरली जो डिवीज़न है लेबर की, वो हम देख सकते हैं सिंगल सेल में भी। इनफैक्ट ईच सेल जो होता है उसके कोई ना कोई क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। याद रखिए, हर एक सेल के अंदर कोई क्या होता है, स्पेसिफिक कंपोनेंट विद पार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और हर एक काइंड जो होता है सेल ऑर्गेनेल का, वो परफॉर्म करता है कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन, जैसे कि मेकिंग ए न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियर करना वेस्ट मटेरियल कहाँ से, सेल, सो ऑन। मीन्स न्यू मटेरियल बनाना सेल के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना, ये सारे काम कौन करते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेल्स। ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके अंदर। एक सेल जो है वो एबल होता है लीव करने में, परफॉर्म करने में और फंक्शन करने में। सारे जितने भी फंक्शन हो एक अकेला सेल भी कर सकता है, इन्हीं ऑर्गेनेल्स के कारण। जो ऑर्गेनेल्स हैं ये इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, बेसिक यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सारे के सारे सेल जो फाउंड हुए हैं वो एक ही ऑर्गेनेल्स के होते हैं। नो मैटर कि कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनेल्स उनकी सेम होगी कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। डिपेंड करता है एनिमल्स में है, फंगस में है या बर्ड्स में है, कि उसकी डिपेंडेंस पे है किस ऑर्गेनिज्म में आपको वो फाउंड हुए हैं। कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो सेल हमें फाउंड होते हैं वो सेम ऑर्गेनेल्स से आते हैं। इससे हमें कोई मैटर नहीं है कि उनका क्या फंक्शन है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म में से आ रहे हैं, कि वो ह्यूमन बींग्स में से आ रहे हैं, बर्ड्स में से आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं या फंगस से आ रहे हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, आपके सेल के बने होते हैं। सेल ही आपका बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट है आपका लाइफ का। तो आप इसमें मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, जो कंपार्टमेंट होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।